मैं सबसे पहले बरेलवी साहब आप ही से समझना चाहूंगा, ये बाबरी के लिए किस जिहाद की बात हो रही है? देखिए मोहतरम, अभी कुछ दिन पहले मौलाना अरशद मदनी साहब ने और कल मौलाना महमूद मदनी साहब और उससे पहले हुमायूं कबीर ने जिस तरह के बयानात दिए हैं, ये बयानात भारत के माहौल को ख़राब कर रहे हैं। फ़िरका वाराना तौर पर एक दरार डालना चाहते हैं। हिंदू मुसलमानों के दरमियान जो यकजहती भाईचारा है उसको ये लोग ख़त्म कर रहे हैं और मुसलमानों को उकसा रहे हैं, भड़का रहे हैं, वरगला रहे हैं, मुसलमानों को मुश्तइल कर रहे हैं। ये सब बयान हेट स्पीच के दायरे में आते हैं और हेट स्पीच के दायरे में सोचता संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये भी कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, अदलिया पे भरोसा नहीं, पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं, संविधान पे भरोसा नहीं। फिर किस पर भरोसा है? अब खुद ही ये लोग अपने मसाइल मामलात के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, वहाँ रुजू करते हैं, उस सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ की बात करते हैं, गुहार लगाते हैं, फिर मंचों पर खड़े होकर के इस तरह की बातें करते हैं, लोगों को उकसाते और भड़काते हैं। जिहाद की बात कर रहे हैं। जिहाद देखिए, जहाँ पर अल्लाह की इबादत न रोकी जाए, जहाँ पर नमाज रोज़ा न रोका जाए, जहाँ पर अजान पर पाबंदी न हो, जहाँ पर मस्जिदों में खानकाहों में नमाजें हो रही हों, जहाँ पर दरगाहों में ईदगाहों में इबादत हो रही हो, जहाँ पर मजहबी रसूमात आज़ादी के साथ अदा किए जा रहे हों, वहाँ पर कोई जिहाद नहीं, कहीं कुछ नहीं। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं, ज़मीन है। मदनी जी ये कह रहे हैं कि जिहाद का गलत अर्थ लोग निकालते हैं बदनाम करने के लिए इस्लाम को। जिहाद का गलत अर्थ निकाल नहीं रहे लोग, बल्कि ये गलत अर्थ लोगों को समझा रहे हैं। दारुल देवबंद वही है जहाँ के ये शेखुल हदीस हैं, मुदर्रिस हैं और मजलिस शूरा के रुकन हैं। वहाँ पर अभी मौलाना अमीर मुत्तकी आए थे। तालिबान को दुनिया जानती है। अमीर मुत्तकी वो शख्स है जिसको इंटरनेशनल तौर पर आतंकवादी घोषित किया गया था। तालिबान को आतंकवादी घोषित संगठन किया गया था और वह है किस तरीके से इस्तकबाल किया एक आतंकवादी का, किस तरीके से उसके पीछे लोग दौड़ रहे थे, वहाँ के तलबा स्टूडेंट्स दौड़ रहे थे। क्या यही पढ़ाया जाता है? क्या यही तालीम दी जाएगी? क्या यही जो है वो यकजहती की बात होगी? अभी आपने कहा कि ये जो कुछ भी बोल रहे हैं ये हेट स्पीच के दायरे में आता है। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या इस तरह की स्पीच, इस तरह के बयानों के लिए क्या कोई फतवा नहीं जारी हो सकता? नहीं, इस तरह के बयानों के लिए फतवा नहीं, बल्कि फतवा तो खालिस शरई मजहबी मामलात के लिए होता है। हाँ। और इस तरह के बयानों के लिए देखिए, बयानों की तो एक लंबी कतार लगी हुई है। हुमायूं कबीर की बात कर रहे हैं तो आज उनकी बात करिए। वहीं पर एक मंत्री हैं सिद्दीकुल्लाह चौधरी, जो जमीयतुल उलमा बंगाल के सदर भी हैं और मिनिस्टर भी हैं बंगाल के। वो भी कितना खतरनाक बोल रहे हैं, किस तरह बोल रहे हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने से भी इनकार कर रहे हैं। और वही मौलाना मदनी साहब और उससे पहले मौलाना अरशद मदनी साहब क्या क्या बोल चुके। वो तो कह रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम वाइस चांसलर नहीं है, जबकि मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ देखिए, जामिया मिल्लिया इस्लामिया देख लीजिए, जामिया हमदर्द दिल्ली देख लीजिए, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद देख लीजिए, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल देख लीजिए। न जाने कितनी यूनिवर्सिटियां जहां पर मुसलमान वाइस चांसलर मौजूद हैं। नाजिम भाई, जो बात अभी बरेलवी जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग दरअसल में देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये हेट स्पीच है, ये भड़का रहे हैं मुसलमानों को। हाँ देखिए प्रत्युष भाई, देखिए हुमायूं कबीर जिस तरीके से कह रहा है कि बाबरी मस्जिद के लिए जिहाद करेंगे, तो देखिए बिल्कुल गलत है। पूरे भारत के मुसलमानों को बहकाने की कोशिश करी जा रही है। और ये यहाँ पर मेरे में उलेमा दीन साबुद्दीन साहब है, तो मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि आप हुमायूं कबीर के खिलाफ फतवा दीजिए और कहिए कि आप देश के खिलाफ बात कर रहे हैं, आप मुस्लिम नौजवानों को आप बहला रहे, फुसला रहे, उस तरीके की बात आप लोग का एक फतवा दीजिए। और रही यहां पर मदनी साहब की, तो मदनी साहब तो बहुत बड़ी शख्सियत है, इतनी बड़ी शख्सियत है। अभी जिस तरीके से आपने कहा कि तालिबानी आतंकी, भाई तालिबानी आतंकी यानी कि वो एक सरकार चला रहे हैं, यहां उनका खैर मकदम करा हमारी केंद्र सरकार के विदेश मंत्री ने, लेकिन वो सीधा गए दारुल उलूम गए, वहां पर गए, वहां जाके उन्होंने बातचीत करी। लेकिन असल बात ये नहीं है, असल बात है यहां पर देश के अंदर जो एक माहौल
क्रिएट करने की, मुस्लिम नौजवानों को बहला फुसलाकर देश के अंदर एक माहौल बनाने की, तो हम इसके खिलाफ है। देश के अंदर इस तरीके का जिहाद वाली जो बाबरी जिहाद की बात होती है वो नहीं होनी चाहिए। देश संविधान से चलता है और हम अपने सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करते हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर जो मदनी साहब का जिक्र करा गया, उन्होंने कहा कि जहां जुल्म होता है वहां पर जिहाद होता है। हाँ। इस तरीके का जो बयान, तो मैं कहना चाहता हूं इस बयान में अगर पूरा देखा जाएगा तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यह कहा था कि जहां पर इस्लामिक राष्ट्र होते, इस्लामिक रियासतें होती हैं, वहां पर अगर जुल्म होता है तो वहां पर जिहाद होता है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि तो फिर भारत के हिंदुस्तान में अंदर जिहाद की बात क्यों? भारत के अंदर ये लोग, हिंदुस्तान के अंदर जिहाद की बात क्यों? हाँ मैं कह रहा हूं यहाँ क्या दिक्कत है? ये भारत लोकतांत्रिक मुल्क है, तो हाँ। यहाँ पर जिहाद का कोई कंसेप्ट नहीं है, वही इन्होंने कहा। लेकिन बात जिस तरह से मैं राजीव जिहाद जेटली जी उसके कठोर शब्दों में हम मजम्मत करते हैं। आपने महमूद मदनी का बयान सुना, उसके बाद हुमायूं कबीर हर दिन आकर बयान दे रहे हैं, अब बाबरी के लिए जिहाद की बात कर रहे हैं। हालांकि देखिए यहां पर कंडेम किया, बरेलवी जी ने भी किया और यहां पर नाजिम खान ने भी कहा कि ये गलत है। अब सवाल है कि अगर वो हेट स्पीच दे रहे हैं जैसा बरेलवी साहब कह रहे हैं, तो क्यों दे रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि देश के अंदर मुसलमान डरा हुआ है, खुद को असुरक्षित महसूस करता है, इतना ज्यादा कि सड़क पर चलने में भी डरता है? प्रत्युष एक बात समझने वाली है, फ्रेंडली मैच हो गया। हम जिहाद के ऊपर बड़ी लंबी चर्चाएं सुनते हैं, जिहाद इसको कहते हैं, जिहाद इसको कहते हैं। जिहाद मंदिर में अगर जाने की परमिशन है तो जिहाद नहीं है, अगर नमाज पढ़ने की परमिशन है तो जिहाद नहीं है, अगर किसी तरीके की पाबंदी इस्लाम पे नहीं है तो जिहाद नहीं है। लेकिन एक दूसरा पक्ष है जो कहता है कि हमने जिहाद करना है मस्जिद के नाम पर, बाबरी के नाम पर। अब ये बात सोचिए कि अभी तक जितनी भी बातें रखी गई जिहाद को लेकर के, उसमें ये कहा गया कि इस्लाम के अंदर अगर आज़ादी दी जाती है धार्मिक रूप से तो जिहाद नहीं है। अगर वही आज़ादी या पाबंदी किसी प्रदेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर लगा दी जाए, रामनवमी ना बनाने दी जाए और अगर ये दुर्गा पूजा ना बनाने दी जाए, तो उसको हम क्या नाम देंगे? क्या वो जिहाद की श्रेणी में आता है कि नहीं आता? क्या वो भी अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ना, क्या वो हिंदू धर्म जो इस देश के अंदर लगभग 80% लोग हैं उनके अधिकारों में आता है कि नहीं आता? तो हम तो एक ही बात कहते हैं, जिहाद इसे नहीं, जिहाद इसे कहते हैं। जिहाद जो आतंकवादी कहते हैं वो अलग जिहाद है, जो हमारे हिसाब से वो अलग जिहाद है। जिहाद के ऊपर डिस्कशन हो रही है। अरे भाई 80% लोगों को भूल करके जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है, चाहे बंगाल की बात करिए, केरला की बात करिए, और जहां पर हनन हो रहा है वहां तो वो जिहाद नहीं हो रहा, लेकिन जिहाद वहां हो रहा है जहां पर पूरी आजादी दी गई है। तो हम यही बात कह रहे हैं कि क्या जिहाद की डेफिनेशन कुछ चंद लोग डिसाइड करेंगे, वही जिहाद को मैनिपुलेट और मॉडिफाई करते रहेंगे? भाई एक बात सबसे बड़ी बिल्कुल स्पष्ट है कि आप जिन लोगों को इस बात से तकलीफ थी कि मैं इस देश में असुरक्षित हूं, वो लोग चले गए। उनकी कितनी सुरक्षा अपने देश में हो रही है वो आपकी न्यूज चैनल पर रोज देखने को मिल जाता है। वहां किस तरह के कत्लेआम आपस में हो रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं, कैसे लोग भूखे मर रहे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाता है। जहां पर सब कुछ इस्लामिक है, ठीक है, वहां पर हर रोज मैं मनोज जी का रुख करूंगा। उससे पहले बादल देवनाथ जी से जल्दी से कमेंट चाहूंगा। बादल देवनाथ जी, जिस जिहाद को लेकर यहां पर बरेलवी जी ने, नाजिम खान ने कहा, कंडेम किया कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, भड़काऊ बयान है, ममता बनर्जी क्यों नहीं रोक पा रही अपने विधायक को? नहीं, कोई विधायक कोई बात नहीं है सर। आपका जो हुमायूं कबीर का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था और आपने जो इंटरव्यू आपने अभी दिखाया, उसमें खुद कह दिया मैं पार्टी छोड़ दूंगा, ये तो वो खुद कह दिया। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, हुमायूं कबीर ने 1 साल पहले, 6 महीना पहले बार बार कहा उन्होंने अलग से पार्टी बनाएगा। अभी भी टीएमसी का विधायक है, विधायक को ऐसे सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन पार्टी से सस्पेंड किया जा सकता है, विधायक को ऐसे सस्पेंड नहीं होता है, वो स्पीकर कर सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं बार बार कह रहा हूँ, यहाँ पर बंगाल में बाबरी मस्जिद को लेकर कोई चर्चा नहीं है सर, कोई चर्चा नहीं। लेकिन बार बार हर चैनल पर चर्चा हो रहा है, लेकिन जिहाद और ये आंदोलन करना, बाबरी मस्जिद करना, मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति इस देश में मंदिर मस्जिद पूरा जैन मंदिर, बौद्ध मंदिर बना सकता है, लेकिन ये जो व्यक्ति है ये अकेला है। और लास्ट में जो बात कहना चाहता हूँ, ये बोल के दिखाइए, टीएमसी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं मैं, स्टेटमेंट देके दिखाइए।
हुमायूं को भी बोलिए, हम किसी भी कोशिश तरीके कर के रहा है, जिहाद का उसका उसके पास उसकी कितना परिभाषा लोग हैं, क्या दी जा रही है बताओ, उससे मैटर नहीं करता, हम खिलाफ बाबरी हैं मस्जिद इसके, को बोल के लेके दिखाइए। वो देख रहा है उसके पीछे मुर्शिदाबाद जिला में 70% मुस्लिम है, वो देख रहा है कितना लोग उसके नहीं, पास है। बादल देवनाथ जी, तो बादल देखिए, वो देवनाथ जी, अलग से अगर पार्टी अगर बनाने का अगर कोशिश टीएमसी कर रहा विधायक है पर कोई और एक्शन समझने का पार्टी भी नहीं कोशिश ले कर रही रहा है, यही तो तो क्या बात इसे है। माना इस जाए चीज को कि लेके- क्या इसे मौन समर्थन है पार्टी का? क्या माना जाए? नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ, बंगाल में इस विषय में कोई चर्चा नहीं है, ना कोई हिंदू में है, कोई बंगाली में है, कोई मुसलमान में, क्रिश्चियन में, बौद्धों में, बांग्ला में, इस विषय में कोई चर्चा नहीं है। आपका तो यहाँ पर तो बहुत सारे पत्रकार एक बार पूछ लिए, डोर पूछ लीजिए, यहाँ पर कोई लोग अरे भाई, वो वहां के जिस जमीन पर वो मस्जिद खड़ी करने का दावा कर रहे हैं, वहां के जमीन मालिक कह रहे हैं कि हमसे कोई बात ही नहीं हुई। देश में और अगर वो कहते हैं कि साहब ये गलत कर रहे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई ली, तो क्या क्या एक्शन लिया? उन जमीन के मालिकों ने एफआईआर दर्ज कराई है आपके विधायक के खिलाफ, तो क्या एक्शन हुआ? वो तो विधायक उल्टे धमका ये रहे हैं कि मैं उन सबको जूते से मारूंगा, वो उल्टा धमका रहे हैं। नहीं, कोई प्रॉब्लम होगा, जमीन का कागज तो मैंने तो नहीं देखा, कोई प्रॉब्लम हो सकता है, जमीन का कागज, उसके पास भी जमीन हो सकता है, क्यों नहीं वो क्यों ऐसे कह सकता है उस जमीन के ऊपर मस्जिद बनाएगा? तो ये तो उसको नहीं देखते। अरे भाई, अपनी पार्टी का स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए एक बार बादल साहब, अपनी पार्टी का स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए। क्या जिन विचारों के साथ वो चल रहे हैं आप उनके खिलाफ हैं? क्या आप जिहाद के खिलाफ हैं? क्या इस तरीके के जो मुर्शिदाबाद के अंदर 2 लोगों का कत्ल कर दिया उसके खिलाफ है? अपनी पार्टी का स्टैंड तो बताइए। वो सही कह रहे हैं प्रत्युष जी, आप मौन रूप से उनका कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं अंदर से, ये आपके एजेंडे का हिस्सा है। दुर्गा पूजा होता है और घर घर में लक्ष्मी पूजा, काली पूजा, सरस्वती आज के दिन में कितने लोग आप में से हैं जिनका पहला हाथ फोन पे जाता है? एवरीबडी वॉन्ट्स टू डिमांड योर अटेंशन, दिस इज द की वर्ड। जो कंज्यूम करते हो आप इस डिजिटल टेक्नोलॉजी, कंज्यूम करने की जगह उसको इस्तेमाल करो क्रिएट करने।